एक उड़ान अनजाने लोक की ओर। पेरिस की शाम हमेशा की तरह रोमांटिक और रंगीन थी। इफिल टावर के पास सैकड़ों लोग फोटो खींचने में लगे थे। अचानक एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। लोगों ने देखा कि इफिल टावर का जमीन वाला हिस्सा, जहां आमतौर पर कुछ नहीं होता, धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे किसी रहस्य ने वर्षों बाद अपनी परतें हटानी शुरू की हो। उस खुले हिस्से से एक धातु का विशाल रॉकेट बाहर आने लगा। ये कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, इसमें पुरानी तकनीक और रहस्यमयी डिजाइन का मेल था। रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके साथ दिखाई दिए तीन इंसान, एक महिला, एक बच्ची और एक पुरुष। उनके कपड़े सामान्य थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खास मकसद था, कुछ बड़ा, कुछ बहुत आगे तक जाने का सपना। वो बस यूं ही खड़े नहीं थे, वे तैयार थे, जैसे उन्हें पता था कि यही दिन, यही पल उनका इंतजार कर रहा था। तभी पुलिस के सायरन गूंज उठे। अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने दौड़कर ऊपर जाने की कोशिश की, पर वे बहुत दूर थे। भीड़ चिल्ला रही थी, कैमरे उठाए जा रहे थे और मोबाइल की लाइटें हर तरफ चमकने लगी। पर वो तीनों शांत थे। वे रॉकेट के भीतर गए और दरवाजा बंद हो गया। भीड़ स्तब्ध थी। रॉकेट की निचली हिस्से से आग और धुआं निकला और फिर वह भारी आवाज के साथ आसमान की ओर बढ़ने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, कोई आश्चर्य से, कोई डर से, तो कोई बस उस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेने की कोशिश में। एफिल टावर के ऊपर रॉकेट अब चांद की ओर बढ़ रहा था और फिर अचानक एक तेज नीली चमक में वह गायब हो गया, जैसे वह किसी और डायमेंशन, किसी और ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया हो। वे तीनों इंसान हमारे ही जैसे अब किसी और ग्रह पर थे। वो रॉकेट आसमान को चीरता हुआ दूसरे ग्रह पर चला गया और फिर रॉकेट पैराशूट के सहारे बड़े बड़े बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिर गया। उसके बाद